चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी आइए बराह रास्त खबरों की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देख लें, उसमें भी तबसरे हुए हैं अहम तरीन खबरों पर। आइए पहली खबर में कर्नाटक के शहर भटकल और बेलगाम की सुनाऊं कि कांग्रेस ने जो जीत दर्ज की है, बीजेपी ज़हनियत रखने वाले या हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले कुछ लोग जो नफरत फैलाने के आदी हो चुके हैं, या फिर कुछ मीडिया घर जो सुबह से शाम तक बीजेपी के गुण गाते हैं, हिंदुत्व की गुण गाते हैं, उनको कबूल नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं एक ट्वीट का आपको दिखाना चाहता हूं, इस ट्वीट को देख लीजिएगा। बाला नाम का एक शख्स ट्वीट किया है कि जो है भटकल में इस्लामिक परचम लहराया गया, आपका इस्तकबाल है कर्नाटक में कांग्रेस जीतने के बाद जो है ये यहां पर इस तरह की है। उसके बाद कन्नड़ा अखबार जिसको सुवर्णा न्यूज कहते हैं, उसका भी मैं टुकड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, जिसने कन्नड़ा में जो है ये सुर्खी बांधी है कि जो है कांग्रेस की जीत के बाद जो है भटकल में, इसमें तो सुर्खी में दिया नहीं है लेकिन इसकी तफसीलात में आप जाएंगे सुवर्णा न्यूज की वेबसाइट में न्यूज अभी मौजूद है, बल्कि अभी 9:30 से 11 बजे के दरमियान में ये न्यूज अपडेट हुई है। उसमें वो कह रहा है कि जो है भटकल और बेलगाम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है वो इनको हजम नहीं हो रहा, और झूठी और एडिटेड चीजों को पेश करके जो है नफरत भड़काने की कोशिश कर रही है। और भटकल और बेलगाम से अच्छे इलाके इनको कैसे मिल सकते हैं, तो उन्होंने और अमित मालविया ने न सिर्फ जो है इसको ट्वीट किया, बल्कि यासीन भटकल को, जिसको जो है आईएम फाउंडर कहकर के जिसको गिरफ्तार किया गया इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर करके, उसको भी जो है तस्वीर पेश करके इस मामले को कुछ और ही शक्ल देखने की कोशिश है, और इसको रिट्वीट लगातार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को और भटकल और बेलगाम को बदनाम करने के लिए चीजें भी, हकीकत यह है कि जो झंडा लहराया जा रहा है शहर भटकल का सबसे मशहूर जो सर्कल है वो शमसुद्दीन सर्कल है, और शमसुद्दीन सर्कल में जो है आज बैक वक्त वो चाहे हिंदुत्व या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले झंडे हो, या तिरंगा हो, या फिर दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला नीला झंडा हो, इन तमाम झंडों को कौमी यकजहती के तौर पर वहां पर जो है लहरा करके पैगाम देने की कोशिश हो रही थी कि हम सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और हर धर्म से ताल्लुक रखने वाला। लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां हरा झंडा इन लोगों को कबूल नहीं है। वो समझते हैं कि हरा झंडे का मतलब पाकिस्तानी झंडा है, इस वजह से जो है यह हरा झंडे का मतलब इस्लामिक झंडा है, इस वजह से जबकि हरा जो सब्ज रंग है वो जो है मुसलमान उसको जो है करीब रखते हैं। जाहिर सी बात है जैसे कि हमारे तिरंगा में हरा रंग मौजूद है, और वजह उसकी यह है कि इसी तरह तमाम यकजहती और तमाम कौमों को लेकर के ये झंडा बनाया गया था, लेकिन इसको नफरत फैलाने के लिए जरिया बनाया। और दूसरी चीज जो ये झंडे के बारे जो भटकल है, ये गलत बात उसने फैलवाया। अमित मालविया ने भी इस नफरत को फैलाने की कोशिश की, बाला नामी शख्स ने भी उसको ट्वीट किया, तो उन दोनों का हवाला देकर के सुवर्णा न्यूज ने गलत ये कर दी तहकीक किए बिना। और कैसे तहकीक नहीं किया आप अंदाजा लगाएं, ये सुवर्णा न्यूज खुद कन्नड़ा चैनल है और बेलगाम की ये तस्वीर शेयर किया है, जबकि इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। इसमें पुलिस लोगों से कह रहे हैं कि आपका कैंडिडेट जो जीत दर्ज किया वो आएंगे तभी आप नारे लगाएं, दूसरा कोई कैंडिडेट आता है तो उसको छेड़खानी के लिए दूसरे कोई नारे न लगाएं। कन्नड़ा में साफ और वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है, लेकिन शायद सुवर्णा न्यूज ने इसको सुना नहीं। अमित मालविया ने इसको शेयर कर दिया, बाला नाम का वो शख्स ट्वीट हैंडलर जो हिंदुत्व सोच के हामिल है उस शख्स ने उसको शेयर कर दिया, तो सुवर्णा न्यूज को मौका मिल गया, उसने तहकीक किए बिना इस सुर्खी बना करके पेश किया। अब नतीजा यह है कि जो इस खबर को आग जंगल की आग की तरह फैला करके भटकल और बेलगाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जबकि यहां किसी भी तरह के नारे नहीं लगे हैं, और ना ही जो है जो परचम लहराया गया वो ना ही पाकिस्तानी परचम है, बल्कि वो एक खास निशान वाला परचम है जो तमाम धर्मों के लिए भटकल से पैगाम दिया जा रहा था। आप अंदाजा लगाएं, उस शमसुद्दीन सर्कल की उस सर्कल को देखेंगे तो आप यहां इस तस्वीर में साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हर शख्स अपने अपने झंडे को लेकर के वहां लहरा रहा है। लेकिन नफरत फैलाने वाले शख्स किस तरह से हैं, इस वजह से अगर इस तरह की कोई तस्वीरें, इस तरह की चीजें बदनाम करने की आप तक पहुंच रही तो इसको हरगिज शेयर न करें। ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल जो बीजेपी की शिकस्त से भोखलाए हुए हैं और कांग्रेस की जीत से जिनको जलन हो रही है और हसद हो रही है, वो लोग इस नफरत को और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये खबर ये है नाज़रीन गिरामी। तो दूसरी खबर ये है कि आज केजे बाबू
चिकपेटे हलके में उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है उनको धोखा दिया और कुछ लोगों के फतवे की वजह से जो है उनको वोट कम मिले हैं। जी हां, उलमा के फतवे की वजह से वोट तकसीम हुए और शिकस्त का सामना हुआ। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात 2023 के नताइज का ऐलान किया गया और चिकपेट असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार उदय बी गरोड़ाचार ने जीत हासिल कर ली। इस सिलसिले में हल्के के आजाद उम्मीदवार यूसुफ शरीफ उर्फ केजे बाबू ने बताया कि उन्होंने हल्के की तरक्की और आवाम की खिदमत के मकसद के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए, बिलखुसूस मसाजिद को बुनियादी सहूलतों से लेस करने करोड़ों की माली इमदाद फराहम की। उन्होंने बताया कि मसाजिद की तरक्की के लिए फी मस्जिद लाखों रुपए का चेक दिया गया और इंतखाबात के दिन इन चेक को बैंक में पेश करने की तारीख लिखी गई। केजे बाबू ने बताया इस सिलसिले में मुख्तलिफ उलमा इकराम ने फतवा जारी कर दिया कि उनकी जानिब से दिए गए इमदादी चेक्स को कैश नहीं किया जा सकता, लिहाजा केजे बाबू को चेक्स वापस कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम की इस फतवे की वजह से अक्सर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट डाला, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की भी जीत नहीं हुई। केजे बाबू ने हल्के की मसाजिद के जिम्मेदारों से गुजारिश की कि उलमा के फतवे के पेश नजर पहले यह तय कर लें कि मसाजिद के लिए दिए गए इमदादी चेक हलाल है या काबिल कबूल है या नहीं, इसके बाद ही वापस करने या बैंक में पेश करने के बारे में फैसला करें। केजे बाबू ने कहा कि वो हल्के के इंतखाबी नताइज का एहतराम करते हैं और अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जब से मसाजिद वगैरह को केजे बाबू की जानिब से कुछ अमाउंट देने और चेक देने की बात सामने आई तो इमरान नाम के एक मौलाना ने यहाँ एक फतवा तलब किया था मदरसा शाह वलीउल्लाह से, और वो फतवा सामने आ गया कि जो है जिस गर्ज से वो दिया जा रहा है उसको नहीं लिया जा सकता। फिर उसके बाद इसके पीछे एक ऑडियो भी सामने आएगी मुताल्लिका वो शख्स जिसने फतवा पूछा था, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है उनके हल्के में उनको जो है मुसलमानों का रुझान अलग हुआ होगा, पहले कुछ रुझान हुआ होगा, तो इस वजह से उन्होंने जो है साफ और वाज़ेह तौर पर इस फतवे का हवाला देते हुए उलमा इकराम की जानिब से उनको धोखा देने की बात करते हुए कहा कि जो है इस तरह करने की वजह से उनकी शिकस्त हुई, लेकिन चाहते थे कि वो उलमा इकराम कांग्रेस के लीडर को जिताएं, लेकिन वो भी नहीं जीते। इस वजह से जो है वहां पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए ने दोबारा जीत दर्ज की, कहते हुए उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसकी तफसीलात हमने आप लोगों के सामने रखी हैं। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत तश्कील देने के लिए 113 असेंबली सीटों को कामयाबी की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने 135 से भी ज्यादा सीटें जीत ली हैं, यानी कांग्रेस बगैर किसी मदद और बिला खौफ अब रियासत में हुकूमत तश्कील दे सकती है। कर्नाटक के इंतखाबी नताइज पर अब मुल्क के सरकर्दा लीडरान का रद्दअमल आना शुरू हो चुका है। गैर कांग्रेसी लीडरान भी कर्नाटक के नताइज को खुशाइंद करार दे रहे हैं और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। इन लीडरों में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी शामिल हैं। उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त फाश पर आवाम को मुबारकबादी पेश की है। तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने कर्नाटक के रिजल्ट पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि तब्दीली के हक में नतीजा खेज मैंडेट के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी इत्तेहाद ने मेयर की सभी 17 सीटों पर कब्जा कर लिया। शुरू में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार 2 सीटों पर जरूर सबकत बनाए हुए थे, लेकिन वोटों की गिनती खत्म होते होते वो भी पीछे हो गए। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायत इंतखाब में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि निफ्स से कम सीटें ही उसे हासिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने हफ्ते को जालंधर लोकसभा सीट की ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू की जीत को उनकी हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता 14 महीनों में किए गए कामों पर आवाम की महर करार दिया है। इधर मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन की 1511 एक्टिव केसेस कम हुए हैं, जिसकी वजह से फ़ाल केसों की कुल तादाद 16,498 रह गई है। इसी अरसे में 11 मरीजों की मौत होने की भी खबर आ रही है कोरोना की वजह से। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के वोडी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्ते की सुबह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक जूनियर कमीशन्ड अफसर JCO मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि बारामूला के वोडी सेक्टर में मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी के पास कर्नाटक में जो हार हुई है उसके बाद अपनी कारकर्दगी के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की इजाजत देने की उनमें अब हिम्मत नहीं रही है। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केरला के साहिल से 2500 किलोग्राम आला मेयार की मेथामफेनामिन की अब तक की सबसे बड़ी मंशियात जब्त कर ली है, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हुकाम ने बताया कि ड्रग एजेंसी और हिंदुस्तानी बहरिया के मुश्तरका छापे में पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में लिया गया था। नाज़रीन गिरामी, CBI डायरेक्टर के इंतखाब के लिए आला सतही कमेटी का इजलास हफ्ते
यानी 13 मई 2023 की शाम को मुनक्किद होने का इम्कान है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में अपोजिशन लीडर शामिल हैं। नाज़रीन ग्राम में शादी की दावत में खानों की 9 अक़साम होती है, जिसको जो चीज़ पसंद आती है उसे दिल खोल कर, लेकिन कभी कभी शादी की खुशियां गम में भी बदल जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरे माहौल में दर्द व गम की सी कैफियत पैदा हो जाती है। सेहत के हुकाम ने जुमा को बताया कि राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव में शादी की दावत में खाने के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए। उन्होंने मजीद कहा कि खाने में जहर खाने का मुश्तबा मामला जुमेरात को उदयपुर इलाके में एक शादी की तकरीब में पेश आया। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि जुमा की सुबह तक अपने 100 से ज्यादा लोगों ने क़य और इस हाल की शिकायत करते हुए मकामी सरकारी अस्पताल का दौरा किया था। नाज़रीन में कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी जुमा को कंधार पहुंचे, तालिबान हुकाम से मुलाकात की। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखौंद से मुलाकात की। ट्वीट किया कि इस मुलाकात में मुल्क के वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एतमाद की सतह को बढ़ाने के साथ साथ अफगानिस्तान की तालीमी, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में अमली ताउन पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान की जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौज के एक चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने गुज़िश्ता रोज दिए गए एक बयान में कहा कि वाक़या जुमेरात की बलूचिस्तान के इलाके शब में पेश आया था। नाज़रीन में इधर रूस ने इतला दी है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल फराहम करने के बरतानिया के फैसले से खित्ते की सूरत हाल में संगीनी आएगी। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के बयान में हुकूमत बरतानिया की तरफ से यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। नाज़रीन में अमेरिका के अंदरूनी व जुनूबी इलाकों की 5 रियासतों में कम से कम 16 हवा के बगोले पैदा हुए हैं और कोलोराडो, कंसास, नब्रास्का, लोयाना और अग्लाहोमा रियासतों में 16 हवा के बगोले रिपोर्ट हुए, जिससे जानी और माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन ग्रामी इधर शिमाली इराक में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीके की कारिंदों की बिलाश्ताल फायरिंग के नतीजे में एक फौजी शहीद हुआ गया, जिस पर शहीद करने वाले दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने का दावा भी किया जा रहा है। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने मुल्क को 21 साल पहले के मुकाबले में एक आज़ाद, ज्यादा खुशहाल, ज्यादा पुरअमन और माशी तौर पर मजबूत हैसियत दिलाई है। 14 मई के इंतखाबात के हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने पोस्ट में सदर एर्दोगान ने कहा कि वो अपनी जवानी के दौर से फ़आल सियासत के दौर में हैं और हमेशा कौम की नज़रों के सामने रहेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि कल तुर्की में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।